सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है प्रथम बैंकर के यूट्यूब चैनल में। बैंक प्रमोशन के लिए 200 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का जो सीरीज मैंने स्टार्ट किया उसका ये दूसरा पार्ट है। और सभी लोगों को जो भी पहला पार्ट जिन्होंने देखा है उनसे रिक्वेस्ट है कि इस पूरी सीरीज को आप लोग कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो मैं बताने वाला हूँ इस साल जितने भी लोग बैंक प्रमोशन का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, हालांकि बैंक प्रमोशन के ऊपर 12-13 वीडियो में पहले ही डाल चुका हूँ, वो वीडियोज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों ने उसे बहुत प्यार भी दिया है, बहुत देखा भी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस इम्पॉर्टेंट सेशन को। पार्ट 2 बैंक प्रमोशन का 200 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। देखते हैं 10 फिर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट कौन कौन से क्वेश्चन हैं देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अदर सेविंग अकाउंट्स टू बी क्लोज्ड विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ ओपनिंग BSBDA बाय द सेम कस्टमर। देखिए, जो PMJDY का अकाउंट है BSBDA बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट, ये किसी भी बैंक में आप खोल सकते हैं, लेकिन अगर आपका किसी अन्य बैंक में ऑलरेडी सेविंग अकाउंट है तो कंडीशन ये है कि आपको दूसरा जो अदर सेविंग बैंक अकाउंट है उसको विद इन 30 डेज आपको क्लोज करना है। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मंथली कैप फॉर नंबर ऑफ विड्रॉल्स इन BSBDA। जो BSBDA अकाउंट है ये चूंकि जीरो बैलेंस पे खुलता है तो इसमें कुछ कंडीशंस लगे हुए हैं। तो विड्रॉल जो है ना, वो नंबर ऑफ विड्रॉल एक महीने में मैक्सिमम जो किया जा सकता है वो 4 विड्रॉल किया जा सकता है। मैक्सिमम विड्रॉल एक महीने में सिर्फ 4 किया जा सकता है। चूंकि अब BSBDA का बात आया है तो कुछ और कंडीशंस आपको बता देते हैं। मैक्सिमम विड्रॉल 4 किया जा सकता है। एट ए टाइम मैक्सिमम बैलेंस 50,000 से ऊपर नहीं हो सकता है। टोटल क्रेडिट इन अ ईयर जो है वो 1 लाख से ऊपर नहीं हो सकता है। ठीक है, बार बार जो जमा होता है वो टोटल सम करके 1 लाख से ऊपर नहीं हो सकता है। और एट ए टाइम एक बार में बैलेंस जो है 50,000 से ऊपर नहीं हो सकता है। मैक्सिमम विड्रॉल इन अ मंथ कैन नॉट बी मोर देन 4। सो मैक्सिमम कैप 4 पे है, 4 से ज़्यादा विड्रॉल नहीं करना है। ये कुछ कंडीशंस है, ये एग्जाम में अक्सर आ जाते हैं। अकाउंट मेंटेन्ड बाय अ फॉरेन बैंक विद अ बैंक इन इंडिया इज टर्म्ड एज नॉस्ट्रो अकाउंट, वॉस्ट्रो अकाउंट, RFC अकाउंट, EEFC अकाउंट। तो करा है वॉस्ट्रो अकाउंट। आप पहले समझिए कि नॉस्ट्रो और वॉस्ट्रो में क्या अंतर है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, अब इसके बहुत सारे कस्टमर्स फॉरेन ट्रैवल कार्ड लेकर के अमेरिका जाते हैं। फॉरेन ट्रैवल कार्ड क्या है, मान लीजिए कि हमने उनके अकाउंट में डॉलर में पैसा लोड कर दिया, $1,000। ठीक है, यहाँ कन्वर्जन जो रेट है उस रेट से कन्वर्ट किया, उसके अकाउंट सेविंग अकाउंट से पैसा हमने काट लिया और उसको कार्ड बना के दिया, कार्ड में $1,000 हमने लोड कर दिया। अब जब वो बंदा अमेरिका जाएगा तो $1,000 खर्च कैसे करेगा? पॉस मशीन से करेगा, ATM से निकालेगा। तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए नॉस्ट्रो अकाउंट है क्या और क्यों ज़रूरत है। तो जब वहाँ पे डेबिट करेगा तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? उसी के लिए जो है, जब कोई इंडियन बैंक अपने कस्टमर की सुविधा के लिए फॉरेन में फॉरेन के किसी बैंक में अकाउंट अपना एक चलाता है, ठीक है, उसी के करेंसी में चलाता है ताकि हमारा कोई कस्टमर वहाँ जाए उसको दिक्कत ना हो, और भी जब हम कोई पैसा ट्रांसफ़र करें तो वहाँ से रिमिट करने में दिक्कत ना हो, उसको बोलते हैं नॉस्ट्रो अकाउंट। तो इंडियन बैंक अगर कोई फॉरेन में जा करके फॉरेन करेंसी में अकाउंट खोलता है तो वो हो गया नॉस्ट्रो अकाउंट। ठीक है, उसी सेम पर्पस के लिए अगर फॉरेन बैंक जो है इंडिया में कोई अकाउंट खोलता है, इंडियन रुपीज में खोलता है, उसको वॉस्ट्रो अकाउंट बोलते हैं। क्लियर है? इंडियन बैंक अगर फॉरेन में जाके कोई अकाउंट खोलता है उसकी करेंसी में वो नॉस्ट्रो अकाउंट है। फॉरेन बैंक को इंडिया में आके अकाउंट खोलता है इंडियन करेंसी में तो उसको वॉस्ट्रो अकाउंट बोलते हैं। क्लियर है? RFC अकाउंट अलग हो गया, कोई NRI जो है फाइनली इंडिया में आके बस गया है लेकिन उसका जो फॉरेन करेंसी में पैसा है उसको उसी करेंसी में होल्ड रखना चाहता है, उसके लिए RFC अकाउंट है। EEFC अकाउंट अलग है, जिसका कोई बिजनेस है, एक्सचेंज जनरल अकाउंट होता है ये,
लेकिन उसको एक फिक्स टाइम के बाद उस अकाउंट को फाइनली कन्वर्ट करके इंडियन रुपीज में करना पड़ता है। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, हमारा कंप्लीट बैंक प्रमोशन का कोर्स चल रहा है। क्या सब कंटेंट देख रहे हैं आप, एक बार देख लीजिए। इतना कंटेंट हम आपको दे रहे हैं। अब मुझे लगता है कि अगर 7 दिन इस पूरे कंटेंट को पढ़ा जाए, टेस्ट दिया जाए, एमसीक्यू को देखा जाए, तो आपका बैंक प्रमोशन का एग्जाम बहुत ही अच्छा जाने वाला है। क्या क्या कंटेंट दे रहे हैं एक बार देख लेते हैं हम लोग 2 मिनट में। आरबीआई सर्कुलर आपको दे रहे हैं हम लोग, पिछले 1 साल का सर्कुलर दे रहे हैं, और जब भी एग्जाम आगे भी होगा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, उस समय तक सर्कुलर आपको हम आरबीआई का देंगे। सारे एक्ट इंपॉर्टेंट दे रहे हैं, आरबीआई एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सरफेसी एक्ट, कंपनीज एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग आपको दे रहे हैं, सीजीटीएमएससी, डीएनआरएलएम दे रहे हैं, ऑल इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स, पीएमजीपी, पीएमएफएमई, मुद्रा योजना, पीएम विश्वकर्मा स्वनिधि स्कीम, स्टैंड अप इंडिया, एपीवाई, एसबीवाई, जेबीवाई, केवीपी, महिला सम्मान, सुकन्या समृद्धि, लखपति दीदी, किसान सम्मान, जेडीवाई, और भी कुछ स्कीम होगा। बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस दे रहे हैं मार्च 24 से, जब तक आपका एग्जाम होगा जब तक का। एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई 1 2 3 पे, ये सारा जो टेक्नोलॉजी वाला चीज़ है वो भी दे रहे हैं। आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम, एनआरआई बैंकिंग, एनपीएन प्रोविजनिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनआरआई बैंकिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टाइप्स ऑफ मॉर्गेज, इंपॉर्ट टाइप्स ऑफ चार्जेस, टाइप ऑफ एटीएम, बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप, फाइनेंशियल कमिटी, लिमिटेशन of document, money market instrument, financial regulatory body, RBI and its function, important abbreviations, KYC, AML policy, financial committee garnishing attachment order, ratio analysis, tendons, all methods, turnover methods, other methods, type of borrowers, letter of credit, type of credit facilities। इन सब के अलावा 600 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं एमसीक्यू बना करके। 10 टेस्ट भी आपको हम दे रहे हैं 50 क्वेश्चंस के, ताकि आपका एक बार प्रैक्टिस हो जाए, प्रॉपर कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ मुझे इतना सब कुछ आ रहा है, इतने मार्क्स आ रहे हैं। स्मॉल टॉपिक वाइज टेस्ट भी बहुत सारा दे रहे हैं। किसी भी तरह के कोई क्लैरिफिकेशन के लिए मेरा मोबाइल नंबर है 7970903637, मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोर्स फी जो है क्लरिकल टू स्केल 1 का 999 है, बहुत ही अफोर्डेबल फीस है, और स्केल 1 से 2, 2 से 3 का जो है 1199 है। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। फिलहाल एक तो ऑल इंडिया प्रमोशन, ऑल बैंक प्रमोशन का चल ही रहा है, एक बड़ौदा भी बैंक का भी अभी चल रहा है। जिस तरह से जिसका किसी और बैंक का प्रमोशन आएगा उसका भी अलग से चल सकता है, लेकिन ऑल बैंक प्रमोशन एग्जाम का एक कोर्स प्रॉपर है, एक ऑफिसर कैडर के लिए, एक क्लरिकल टू ऑफिसर के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जिसको भी वो कोर्स लेना है जाके बाय कर सकते हैं। ये फिलहाल कोर्स है जो बैंकिंग प्रमोशन एग्जाम का क्लरिकल टू स्केल 1 और स्केल 1 से 2 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। What does the first 3 digits, next 3 digits and last 3 digit of an MICR code indicate? किसी चेक के नीचे देखते होंगे आप लोग, चेक नंबर के बाद 9 डिजिट का एक संख्या लिखा होता है। वो 9 डिजिट में जो है ना वो क्या इंडिकेट करता है, क्या उसका मतलब है, यही जानना है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्स्ट 3 डिजिट जो होता है ना वो होता है सिटी, नेक्स्ट 3 डिजिट होता है आपका बैंक, और लास्ट 3 डिजिट होता है ब्रांच। तो 3 आपका सिटी हो गया, बैंक हो गया, ब्रांच हो गया। ऐसे क्लियर आइडेंटिफाई हो गया किस शहर में, किस बैंक में, किस ब्रांच में। तो क्या आंसर हो जाएगा? सिटी, बैंक, ब्रांच। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एनआरआई है हु हैव रिटर्न टू इंडिया एंड होल्ड फंड्स इन फॉरेन करेंसी में ओपन सच टाइप ऑफ अकाउंट। मैंने अभी आपको बताया था एक आरएफसी अकाउंट है। कोई एनआरआई है वो इंडिया रिटर्न आ गया, बट अपने फंड को जो है होल्ड करना चाहता है इन फॉरेन करेंसी, तो उसको जो है आरएफसी अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। आरएफसी का फुल फॉर्म है रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट, रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। व्हाट इज द कमीशन पेएबल टू बैंक एक्सक्लूडिंग बीसी फॉर इनरोलमेंट ऑफ पीएमजेजेबीवाई। पहले टोटल पीएमजेजेबीवाई का फीस है कितना लगता है प्रीमियम? 436 रुपीज। इसमें कैसे कैसे बाइफरकेशन होता है देखिए। आउट ऑफ 436 जो है ना, इंश्योरेंस कंपनी को जाता है 395। आपको एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि इंश्योरेंस कंपनी को कितना जाता है, तो इंश्योरेंस कंपनी को जाता है 395 रुपीज, ठीक है। 30 रुपये जाता है बीसी को, 11 रुपये जाता है बैंक को। तो यहाँ पूछा है बैंक को जाना है एक्सक्लूडिंग बीसी, बीसी को हटा करके। इंक्लूडिंग बीसी कहता तो 41 रुपया हो जाता, एक्सक्लूडिंग बीसी है तो सिर्फ बैंक को 11 रुपया जा रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर है 11 रुपया। एग्जाम में ये भी आ सकता है इंश्योरेंस कंपनी को कितना जाता है, 395 जाता है।
BC का कमीशन कितना बनता है? 30 रुपया बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन क्रेडिट अंडर किसान। अच्छा, शॉर्ट टर्म लोन के लिए KCC में जो है इंटरेस्ट सबवेंशन कितने तक मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 लाख फॉर क्रॉप लोन एंड 3 लाख फॉर एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरी, 3 लाख फॉर क्रॉप लोन एंड 2 लाख तो एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज, 2 लाख फॉर क्रॉप लोन एंड 1 लाख फॉर एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरी, 1.6 लाख फॉर क्रॉप लोन एंड 1 लाख फॉर। इसका राइट आंसर है आपका 3 लाख फॉर क्रॉप लोन। 3 लाख तक का जो आउटस्टैंडिंग लोन होता है KCC कर दीजिए, क्रॉप लोन कर दीजिए, उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है 1.5% का। और 2 लाख जो है, 2 लाख तक अगर एनिमल हस्बेंड्री में कोई लोन है या फिशरीज में कोई लोन है तो 2 लाख तक का लोन है, उसमें भी इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है। What is the maximum limit for subscription of sovereign gold bond for trusts? इंडिविजुअल के लिए है 4 kg, ठीक है, ट्रस्ट के लिए है 20 kg। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में निश्चित रूप से आने का संभावना है। 4 kg जो है वो इंडिविजुअल के लिए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में खरीद सकता है मैक्सिमम पर फाइनेंशियल ईयर, और ट्रस्ट जो है वो 20 kg के लिए खरीद सकता है। क्लियर है? What is the additional interest subvention facility available for prompt repayment of short-term crop loans to be prescribed? अगर कोई prompt repayment है तो एक prompt repayment incentive होता है, उसको PRI बोलते हैं। PRI incentive जो है वो अलग से 3% का मिलता है वैसे borrower को जो promptly repayment करते हैं। प्रॉपर फसल हुआ और पूरा पैसा आके उसको अकाउंट को जीरो कर दिए, फिर फसल लगाना है, फिर पैसा निकाल कर ले गए, वैसे किसान को जो है इंटरेस्ट सबवेंशन के साथ साथ प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव भी दिया जाता है, PRI क्लेम भी दिया जाता है, 3% होता है। व्हाट इज द मिनिमम टोटल कैपिटल एडुकेसी रेशियो रिक्वायर्ड एज पर बेसल 3? बेसल 3 के हिसाब से CRAR जो है वो कितना होना चाहिए? 4 ऑप्शन है, 8% और कैपिटल कंजर्वेशन बफर लगा के 11%। दूसरा ऑप्शन है 8.5% और CCB लगा करके 11.5%। तीसरा ऑप्शन है 9% और CCB बफर लगा करके 11.5%। चौथा ऑप्शन है 10% और CCB बफर लगा के 11.5%। इसका राइट आंसर है CRAR होना चाहिए बैंक का 9% मिनिमम, 9% और कैपिटल कंजर्वेशन बफर मिला करके होना चाहिए 11.5%। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा इम्पॉर्टेंट वीडियो था इस सीरीज में। अब हम लोग तीसरा वीडियो बनाएंगे। आप लोग इस जो भी ये पूरा सीरीज है इसको भरपूर प्यार दीजिए, अच्छे से देखिए। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपका जो भी इस बार बैंकिंग प्रमोशन का एग्जाम होने वाला है उसमें बहुत ज़्यादा सहायक आपके लिए सिद्ध होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।